स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग रिप्लेसमेंट मॉडल 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको रिप्लेसमेंट मॉडल 1 पढ़ा दिया है, और अगर उसके कुछ वीडियोस आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट मॉडल 2 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। हम ऐसी मशीनों का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं जो धीरे धीरे खराब होती हैं, और इसमें हम महंगाई को भी ध्यान में रख रहे हैं, मनी इन्फ्लेशन रेट को भी ध्यान में रखते हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला मेरा इससे पहले, आपको ये सीखने के पहले आपको मेरा एक वीडियो है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालें, निकालना भी सीखना है, उसका उपयोग क्या होता है वो भी आपको देखना है। वो जब तक आप वो न देखें तब तक आप रिप्लेसमेंट मॉडल 2 स्टार्ट ही मत करिएगा, क्योंकि इसका सारा बेसिक मैंने आपको कहाँ सिखाया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाले टॉपिक में। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप जरूर से देखें। और 3 प्रकार के रिप्लेसमेंट मॉडल होते हैं। तो रिप्लेसमेंट मॉडल 1, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। रिप्लेसमेंट 2 मॉडल 2 जो आज हम करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। और एक होता है रिप्लेसमेंट मॉडल 3, इसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, ऐसी मशीनों में कि जो बल्क में होती हैं, और दूसरा सडन फेल्यूअर, जिनके पता नहीं होता है कि अचानक से खराब हो जाती हैं। ये वो मशीनें जो धीरे धीरे खराब होती हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। और सारी पीडीएफ और बेसिक टू एडवांस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। आप जब चाहें तब अपने हिसाब से इसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ये आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, और आप इसको लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जरूर से डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से रजनीश शर्मा क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल 2। तो रिप्लेसमेंट मॉडल 2 की बात करें तो कैसे पता चलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि रिप्लेसमेंट मॉडल 2 में कैसे पता चलेगा कि रिप्लेसमेंट मॉडल 2 है। लेट द वैल्यू ऑफ मनी बी एज्यूम टू बी 10% पर एनम। यहां से पता चलता है कि यह टाइप 2 का क्वेश्चन है। सपोज दैट द मशीन ए इज रिप्लेस आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। 3 साल बाद मशीन ए को बदल देते हैं, मतलब इसकी जो लाइफ स्पान है वो केवल 3 साल ही है। Whereas the machine B is replaced after every 6 year, की जो मशीन B है उसका लाइफ स्पान जो है 6 साल है। The yearly cost are given in both the machine। आपसे पूछा गया है determine which machine should be purchased, आप कौन सी मशीन परचेस करेंगे। तो अगर हम बात करें मॉडल 1 की, तो देखो अगर इसमें अगर हम बात करते हैं मॉडल 1 की, तो मॉडल 1 में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कि उसमें डिफरेंट ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट है। एक 3 साल में बदल रही है, एक 6 साल में बदल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉडल 1 में। केवल आप क्या करिए, एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 3 साल वाली मशीन को 3 से डिवाइड करके, 6 साल वाली मशीन को 6 से डिवाइड करके टोटल लगा लीजिए और डिवाइड लगा लीजिए। अब आप पाएंगे कि ये काम हो गया, और जो छोटा आ रहा है वो मशीन आप परचेस करें। लेकिन जब मॉडल 2 की बात करते हैं, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है, तो अब आप डिफरेंट ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट को आप कंपेयर करने के लिए उनको सेम टाइम पर लाना पड़ेगा। मतलब ऐसी मशीन जो 1-2 साल चलती है और एक ऐसी मशीन जो 3 साल चलती है, तो आपको इन दोनों का ही कैलकुलेशन, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर आप 2 और 3 का लेते हैं तो वो क्या आएगा, 6। तो आपको 6 साल तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 6 साल तक का कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि 2 ईयर वाली मशीन को 2-2-2 करके 3 बार लेके आइए, 3 ईयर वाली मशीन को 2 बार लाइए, तब जाके ये दोनों एक टाइम ग्राउंड पे सेम करना पड़ेंगे, और फिर पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अगर एक ऐसी मशीन है जो 2 ईयर और 4 ईयर्स है, तो 2 ईयर और 4 ईयर्स वाली मशीन में क्या करेंगे आप, एक जो 2 ईयर है और एक 4 ईयर है, तो टोटल आप 4 ईयर का बनाएंगे ताकि दोनों का ग्राउंड सेम हो जाए। अब यहाँ पे एक 3 साल है और 6 साल है, तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने मशीन ए के लिए रनिंग कॉस्ट, और अब आपको ये तो मैंने बता ही दिया था कि 10% उन्होंने बोला है, तो कुछ नहीं बोले तो हमेशा बिगनिंग। अब यहाँ पर 2 एजम्पशन आप हमेशा लेके चलेंगे। पहला एजम्पशन, रनिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, कि जो खर्चा है वो साल के शुरू में किया गया है। अब
साल के एंड में करें तो क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालें कैलकुलेटर से, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप जरूर से देख लें। दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10%। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10% मतलब रियल लाइफ में कुछ और हो सकती है। इस सवाल को करने के लिए हमने क्या मानी है, 10% मानी है। तो ऐसे एजम्पशन आपको जरूर से लिखना रहते हैं। बाकी फिर सवाल में कुछ है ही नहीं। अब 3 साल ये मशीन चल सकती है, तो ये सेम वापस से हमने लिखा हुआ है, वो नहीं भी देते, हालांकि उन्होंने यहाँ पर इक्वल करके दिया हुआ था, तो अब हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। मान लो वो केवल 3 साल का ही डेटा देते, तो ये 1200 एंड 400 को मैं फिर लिखता और दोनों का टाइम सेम करता, क्योंकि एक मशीन 3 साल चल रही है और एक मशीन 6 साल चल रही है, तो 3 साल वाली 2 बार चला के देखनी पड़ेगी। ये हो गया जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। अब पहले तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, तो वो तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा ही दिया है कि 100 प्लस आर, और आर यहाँ पर क्या है 10%, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 110 और इनटू पहले करना है, और कैलकुलेटर में इक्वल्स टू करेंगे तो 0.9182647513 ये आना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो पैसा है इसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भविष्य के पैसे को आज लेके आना है कंपेयर करने के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो ये दोनों हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। किस किस को मल्टीप्लाई किया है, तो फिर देख लीजिए। अब इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई किया है, ये आया है। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है और पीवी फैक्टर से, और उसकी आपको टोटल लगा लेनी। ये इसकी हमने टोटल लगा ली। तो ये अब इन सब की टोटल लगाई। अब अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालें या टोटल लगा लें, दोनों ही से फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करें तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का टाइम तो आपने सेम कर ही दिया है। आप टोटल से भी देख सकते हैं, तो 0.64 डिवाइडेड बाय 6 ये आ रहा है 441.44 पर ईयर, क्योंकि टोटल से भी चेक कर सकते हो। ऐसा कैसे ही आपको मशीन 2 के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन 2 हमें कितने दिया हुआ है, 6 साल का दिया हुआ था डेटा। अब ये 6 साल का डेटा दिया हुआ है, फिर पीवी फैक्टर निकालो, वो 10% से ही निकलेगा, और इनका मल्टीप्लाई करके हमने ये टोटल लगा ली। ये हमने टोटल लगा ली। अब ये जो टोटल है यहां से भी देख सकते हो, और यहां से नहीं देखना है तो 2648, और ये क्या आ रहा है 2765। ऑब्वियस बात है, इसका अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो ज्यादा ही आएगा। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ मशीन बी इज 2765.23 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है दोस्तों 460 रुपये 87 पैसे। ये 460 आ रहा है और ये 441 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। तो इसका मतलब है जिसका कम है वो मशीन बेस्ट है, मतलब आपको मशीन ए परचेस करनी चाहिए। तो मैं फिर समझा दूं कि अगर टाइम ग्राउंड अलग अलग हैं तो आपको उनको सेम करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ मशीन ए, टोटल कॉस्ट ही लिख लीजिए आप 2648, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज दिस, जो मशीन ए की निकाली थी। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए फॉर 6 ईयर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ मशीन बी। 6 साल दोनों की टोटल लगाइए या एवरेज कॉस्ट से कंपेयर कर लीजिए। दस द मशीन ए शुड बी परचेस, मतलब एक 3 साल है मशीन और एक 6 साल है, तो दोनों को कॉमन करने के लिए 6 ईयर चलाइए। अगर एक ऐसी मशीन है जो 2 साल चलती है और एक 3 साल चलती है, तो दोनों को कॉमन करने के लिए 6 साल चलाइए। एक ऐसी मशीन है जो 10 साल चलती है और एक 3 साल चलती है, तो इन दोनों को कंपेयर तभी होगा जब आप इसको 30 साल के लिए कंपेयर करेंगे। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन आप पॉज करके देख लीजिए। एक क्वेश्चन में ये जो मशीन है वो कितने साल चल रही है, 2 साल, दूसरी मशीन 4 साल चल रही है, दोनों को कंपेयर करिए। एक पाइपलाइन है जो 3 साल चलती है, और ये सीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सीए में पूछे गए क्वेश्चन है, और इनको करने के लिए अगर आप इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो टेंशन मत लीजिए। ऑपरेशन रिसर्च के फोल्डर डाउनलोड करिए, इसको ऑपरेशन रिसर्च के फोल्डर में जाइए, वहां पर आपको क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक कीप लर्निंग। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है दोस्त।
ठीक है, कुछ चीजें आप ही को करनी है, भजन भोजन और अभ्यास, ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, ये आप अपने लिए करते हैं, भजन भोजन और अभ्यास तो आपको ही करना है, अपने लिए ही करना है। तो लगे रहिए, डटे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।